आदित्य ने खुद के बनाए 2 नकली नोट और एक असली नोट को मिलाकर रख दिया। फिर उसने ब्लैक बॉस से कहा कि जरा बताओ इनमें से कौन सा नकली है। ब्लैक बॉस ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा पर उसे कुछ समझ ही नहीं आया। यहाँ तक कि आदित्य खुद भी पहचान नहीं पाया क्योंकि नोट इतने असली जैसे लग रहे थे। उसी वक्त जैक बोला, भाई तुम्हारे ये नोट तो धांसू हैं, मैं इन्हें खरीदना चाहता हूँ, कम से कम 10 लाख रुपए के। लेकिन बॉस की बात सुनकर दोनों के होश उड़ गए। एक्सचेंज रेशियो रहेगा 3 के बदले 10। इतना सोचकर ही आदित्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई। 6 लाख का मुनाफा उसकी जेब में आने वाला था। पर लौटते वक्त जैक झल्ला उठा। He were shitting bricks, printing 10 lakhs by. Bro, where will we get so much material from? असल में दिक्कत थी प्रोडक्शन की। उनके नकली नोट भले असली जैसे लगते थे पर बड़े पैमाने पर बन नहीं सकते थे। एक तो मशीनें स्लो थीं, ऊपर से मटेरियल की भारी कमी। इसी परेशानी को सुलझाने के लिए आदित्य पहुंचा अपने पुराने जानकार वर्मा अंकल के पास। वो पेशे से प्रिंटिंग एक्सपर्ट थे। अगर उनका हाथ लग जाता तो खेल पूरी तरह पलट सकता था। लेकिन अंकल डरपोक निकले। जैसे ही सुना कि नकली नोट छापने हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया। आदित्य मुस्कुराया, जेब से एक नोट निकाला और बोला, जरा गौर से देखो अंकल, बताओ तो कौन सा नकली है। वर्मा अंकल ने लंबे समय तक गौर से देखा पर कोई फर्क पकड़ नहीं पाए। फिर आदित्य ने उन्हें पास के कैफे में ले जाकर उसी नकली नोट से बिल चुकाया। अंकल तो डर के मारे पसीने पसीने हो गए, कहीं पकड़ ना लिए जाएं। लेकिन जब वेटर ने आराम से बाकी पैसे लौटाए तो उनके चेहरे पर राहत छा गई। अब बारी थी बड़े स्तर पर छपाई की। इसके लिए जरूरत थी एक हाई कैपेसिटी प्रिंटिंग मशीन की, क्लियर वार्निश, बड़े साइज के प्रिंटिंग रोल्स, कम से कम 50 किलो इंक की और नोट सुखाने के लिए एक ड्रायर की। ये सब मिल सकता था पर असली झंझट थी स्पेशल पेपर की। जिस पर असली नोट छपते हैं वो सरकारी कंट्रोल में होता है और नोट सुखाने के लिए एक ड्रायर